सभी हिंदी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, आज मैं आपके सामने चर्चा करूंगा हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की। विद्यार्थियों को किसी भी काल के नामकरण और उसका विभाजन और उसकी सीमा अवधि की जानकारी अपने दिमाग में रहनी चाहिए, क्योंकि आप तभी किसी परीक्षा में उसका सही उत्तर दे सकते हैं और साक्षात्कार में अपने आत्मविश्वास के साथ उसका जवाब दे सकते हैं। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है और इसका समय 1857 से और वर्तमान तक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में गद्य काल नाम से इस काल को अभिहित किया है, अर्थात इसमें कविता के साथ साथ गद्य का भी उतना ही विकास हुआ जितना पद्य का हुआ। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे गद्य काल के नाम से अभिहित करते हैं, किंतु यह आधुनिक काल के नाम से ही अधिक प्रसिद्ध एवं प्रचलित है। यही नाम सर्वमान्य एवं व्यापक है। आधुनिक काल का प्रारंभ 1857 ईस्वी से माना जाता है, जो वर्तमान तक चल रहा है। वैसे किसी भी काल को एक निश्चित सन में बांटना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी विद्वानों ने, हिंदी साहित्य के साहित्यकारों ने इस काल को अध्ययन की दृष्टि से 1850 के बाद 1857 से इसकी शुरुआत मानी है। इस काल में हिंदी में पहली बार आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास गद्यात्मक और पद्यात्मक दो प्रकार से हुआ है। साहित्य की भाषा ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली ने ले ली, अर्थात अब तक का जो साहित्य है वो ब्रज भाषा में लिखा गया था और विशेषकर उसमें कवि तक साहित्य अधिक था, पद्य साहित्य की मात्रा ज़्यादा थी। लेकिन अब पद्य के साथ साथ गद्य का प्रारंभ भी हो गया है और खड़ी बोली ने उसका स्थान ले लिया है। ब्रज भाषा की जगह खड़ी बोली की शुरुआत हो गई है। विद्यार्थियों, आधुनिक काल का विभाजन आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसका बंटवारा किस किस रूप में किया जाता है, इसका विभाजन उपविभाजन किस नाम से और किस सीमा तक किया जाता है। ये बात आपके दिमाग में एक ढांचे की तरह उकड़ जानी चाहिए। अध्ययन की सुविधा के लिए आधुनिक काल का उपविभाजन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। पहला, भारतेंदु काल, जिसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है, अर्थात इस काल का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र उस समय के एक बहुत ही प्रसिद्ध महान साहित्यकार हुए थे, उसी के नाम पर इस काल का नाम भारतेंदु काल पड़ा और इस हिंदी साहित्य में पुनर्जागरण का काल था, क्योंकि उस समय हमारे देश में आज़ादी की लड़ाई के लिए पुनर्जागरण आंदोलन हो रहे थे, तो उसी के नाम पर इसका पुनर्जागरण काल भी इसको कहा जाता है। 1857 क्रांति के बाद 1900 तक जो आंदोलन हुए हैं, जो जनता में पुनर्जागरण हुआ, उस दृष्टि से प्रवृत्ति के आधार पर इसको पुनर्जागरण काल भी कहा जाता है। दूसरा काल द्विवेदी काल या सुधार जागरण काल। इसकी समय सीमा है 1900 ईस्वी से लेकर 1918 ईस्वी तक। मित्रों, विद्यार्थियों, द्विवेदी काल नाम अक्सर इसके ऊपर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किस विद्वान के नाम पर पड़ा है। तो मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि द्विवेदी काल नाम
आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा। और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने उस समय सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी में सुधार एवं जागरण का काम किया है और हिंदी भाषा में नवोन्मेष का काम किया है। हिंदी भाषा को व्यापक एवं परिष्कृत किया है, इसलिए इस काल को सुधार या जागरण काल भी कहा जाता है। इसकी समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी तक मानी जाती है। इस दौरान आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य के लिए महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसीलिए इस युग का नाम द्विवेदी काल पड़ा। तीसरा है छायावादी युग। 1800 से 1938 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। छायावादी युग एक नई हिंदी साहित्य में नई काव्य प्रवृत्ति की शुरुआत हुई थी और इसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा, सुमित्रानंद पंत जैसे 4 स्तंभ इस युग के महान साहित्यकार थे और उन्होंने एक काव्य में नई छायावादी परंपरा की शुरुआत की, इसीलिए इस युग का नाम छायावादी युग पड़ा। अगला है 4 नंबर वाला प्रगतिवादी काल। इसकी समय सीमा है 1938 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक। अर्थात इसमें विचारों में प्रगति आई और पुरानी परंपराओं और पुरानी प्रवृत्तियों को छोड़कर नई प्रवृत्ति को अपनाया। देश के लिए विद्रोह या आक्रोश के स्वर इसमें दिखाई देते हैं, इसलिए इसको प्रगतिवादी काल कहा जाता है। अगला है 5वां प्रयोगवादी काल। 1943 से 1953 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। हिंदी साहित्य में नए प्रयोग हुए और उसके प्रवर्तक अगय जी रहे, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अगय। अगय जी ने प्रयोगवाद की शुरुआत हिंदी साहित्य में की। काव्य में नए नए प्रयोग होने के कारण इसी को प्रयोगवादी काल कहा जाता है। अगला है नई कविता और साठोत्तरी कविता। नवलेखन काल इसको कहा जाता है। नवलेखन काल में नई कविता की शुरुआत 1953 से लेकर 1960 ईस्वी तक मानी जाती है। इसमें भी कविता में नए विचार और नई प्रवृत्तियाँ आई, इसलिए इसका नाम नई कविता रखा गया। और नवलेखन काल में दूसरा है साठोत्तरी युग। साठोत्तरी नाम इसका इसलिए पड़ा क्योंकि 1960 से लेकर अब तक की जो हिंदी साहित्य की कविताएं हैं, गद्य पद्य है, वो इस काल में समाहित है। तो 1960 से लेकर वर्तमान काल तक की जो रचनाएं हैं वो साठोत्तरी काल की रचनाओं में शामिल होती है। इन सभी का विस्तृत विवरण या ब्यौरा हम अलग वीडियो में सुनेंगे, चर्चा करेंगे। साथ में ही मैं आपको एक संक्षिप्त जानकारी ये भी देना चाहता हूँ कि अब तक आधुनिक काल से पहले आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में हिंदी कविता का ही विकास ज़्यादा हुआ है, पद्य का ही विकास ज़्यादा हुआ है। लेकिन आधुनिक काल के जनक या प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय से हिंदी गद्य का व्यापक विकास हुआ है। आधुनिक काल में हिंदी गद्य में विविध विधाओं का उद्भव में विकास हुआ, जिसकी शुरुआत भारतेंदु युग से ही हो जाती है। जैसे नाटक, निबंध, समीक्षा, उपन्यास, कहानी, जीवनी, आत्मकथा, यात्राव्रत, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण, साक्षात्कार, व्यंग आदि।
विद्यार्थियों, ये सब आधुनिक काल की हिंदी गद्य की विविध विधाएँ हैं जिनकी विस्तृत चर्चा हम अलग से करेंगे। आज बस इतना ही। निश्चित रूप से आपने आधुनिक काल के बारे में संक्षिप्त और सारगर्भित जानकारी सुनी और निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित होंगे। इसके लिए मैं आपका सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मेरी इस हिंदी साहित्य से संबंधित ये सभी जानकारी आप मेरे YouTube चैनल पर भी सुन सकते हैं। धन्यवाद। मैं हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य एवं हिंदी विभागाध्यक्ष, राजकीय महाविद्यालय बयाना।